हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रज प्रियम। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयन्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गोब्राह्मणाय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिषेष्ठे वसिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं कंसचारूढमर्दनं देवकी सुतं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान के चरणों में वंदन नमन करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। फल दहीन तनु जान के सुमिरव पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। परारम होत है सुनव वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सखा सहित भगवान। ललित कमला को नवनील अम्रधारणी शशि बदन कंज विलोचनी श्री राधिका चंद
धन गोविंद मनो मंदिर विनाशनी घन श्याम धन हित चात की घन श्याम धन हित मोरनी राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन हाथ जोड़ विनती करो हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित लगाए दासिया गयो शरण में रखियो इसकी लाज श्री हनुमान जी महाराज की श्री गावट मैया की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। आई सभी सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहना है प्रभु और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे छोड़ी मैं जाऊं तुमको कहाँ प्रभु छोड़े न तेरे बिना मेरा कौन यहाँ प्रभु छोड़ी मैं जाऊं कहाँ मैं तो वान पड़ा द्वार तेरे मैं तो वान पड़ा दर तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे
मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया, तूने किए उपकार घनेरे, तन के उपकार घनेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा भी तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादव से बरस रहे, सावन भादव से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस रात्रि बेला में सभी भक्तों को आमंत्रण। कहना क्या है कि भागवत की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। अगर भगवान की पावन कथा में भगवान कहते हैं, यदि आप भगवान के चरणों में कुछ समय का ध्यान करेंगे, कहते हैं भैया कि बड़ी भाग्य से कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि भागवत कथा सुनने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जो व्यवस्था करता है उसके हाल से पूछो क्या बीतती है उस पर। और भगवान की पावन कथा, इतनी सुंदर कथा को लोग सुनने के लिए नकारते हैं, सुनने को मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भगवान ने मनुष्य
कि जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य की जब रचना किया तो बहुत सुंदर किया भैया, बहुत सुंदर मनुष्य की रचना किया, क्योंकि मनुष्य सर्वस्व परम स्वतंत्र है। लेकिन ये मनुष्य जो हैं इतना सुंदर रचना कर दिया, इतनी सुंदर रचना कर दिया, तो देव ऋषि नारद कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे पितामह, ये आप बताइए कि इतनी सुंदर मनुष्य की रचना कर दिया है तो फिर आपको कोई नहीं पूजेगा। तो नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, मनुष्य के शरीर में हम 4 ऐसे पहरेदार लगा देंगे कि मनुष्य उससे बाहर नहीं निकल सकता। मनुष्य 4 पहरेदार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 पहरेदार ऐसे लगा दिया ब्रह्मा जी ने कि उससे आप लोग बाहर, संसार का कोई भी मनुष्य विरक्त नहीं रह सकता, यानी उससे कोई बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात, आज माता रानी के दरबार में कथा चल रही है। आज माता रानी की कृपा हुई है कि इतना सुंदर भगवान की गाथा चल रही है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि जो यहां तक आने में भी उसको शर्म लगती है। बहुत देखो, इतनी मेहनत किया गया है, एक एक आदमी से चल करके बताया गया, हम बताए हैं कि कथा 2 तारीख से है, सभी को रहना है, किसी से कोई धन तो हमने नहीं मांगा, किसी से हमने ये भी नहीं कहा कि टेंट लाने चलना, हमने ये भी नहीं कहा कि वहां कुछ सफाई करवानी, सिर्फ क्या कहा कि भागवत की कथा सुन लीजिए बस। लेकिन भागवत की कथा सुनने में फिर भी देखो कितना इंतजार करना पड़ा। कहते नहीं है कि एक एक का हिसाब देना पड़ेगा मनुष्य को, क्योंकि भगवान ने बताया कि सर्वस्व मैं व्याप्त हूं, कि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी जर से बचा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में प्रभु बस देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने, यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर भरने के लिए, जीवों के कर भरने के लिए, कुछ कर्म नाये करने के लिए, पहले जो किया था भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, ये आवागमन का चक्र चला,
मतलब क्या है कि यह संसार भगवान ने रच दिया। अब चाहे आप शुभ कर्म करो और चाहे अधर्म का काम करो। एक बात और बताया गया है, क्योंकि भैया आज हमको कोई कांटा चुभ रहा है, अगर कोई कांटा एक चुभ रहा है तो वो हमने कर्म पहले कर लिया। आज इतना हम सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आइए आप लोग कथा सुनिए, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा प्राप्त करिए। लेकिन मुझ में कोई कमी है तभी ये हो रहा है। एक गांव में एक महात्मा जी आ गया। काका, एक गांव में एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी ने कहा गांव वालों से कि मैं तुमको भगवान के दर्शन करवाना चाहता हूं। तो गांव वाले बोले ठीक है करवाओ, हम भी करना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, ऐसे दर्शन थोड़ी होते हैं। कर्म करोगे तब उसका फल जाके मिलेगा। अगर खेत में गेहूं बोओगे तभी उसको काट सकते हो, अन्यथा उसको नहीं काट सकते। आज महात्मा जी ने कहा ठीक है हम दर्शन करवाएंगे, लेकिन दर्शन करवाने से भजन गाना पड़ेगा। भगवान की कृपा करने के लिए भगवान का गुणानुवाद करना पड़ेगा। भगवान के चरणों में समय अगर कुछ नहीं दान कर सकते हो तो समय का दान तो करना ही करना चाहिए। अच्छा एक चीज ये बताएं, अगर मान लीजिए किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, तब कौन दिखेगा? अपने आप का विचार करिए, तब कौन दिखेगा? जब तबीयत खराब हो जाएगी तब उस समय कोई नहीं साथ देगा, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना यार, कोई नहीं सहारा देगा। अगर देगा तो सिर्फ ईश्वर देंगे। आज गावट जी की कृपा है। अगर कोई, एक बार आपको याद है जब हमने भैया अमन भैया सर्वप्रथम हम यहाँ गावट जी के स्थान पर हरिद्वार से आए थे। हमारा कुछ स्थिति जो थी वो खराब थी। हमारे मन में एक लालच आया, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यही। तो मेरा एक स्वार्थ था भैया कि अगर हम यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देंगे और कुछ जजमान हमारे बन जाएंगे तो उससे जो हमको दक्षिणा मिलेगा उससे हम अपने घर का राशन ले आए। बिल्कुल सत्य बात है सामने गावट जी। हम गांव में कहें कि भैया हमारा हम पाठ कर दें, जजमान बन जाओ, तो 5 लोग जजमान बन, यहाँ पर 5 लोग जजमान बन। दक्षिणा हमने कुछ नहीं कहा कि दक्षिणा हमको चाहिए। हम ये सोचे अमन भैया कि अगर 5 घर से हमको सीधा मिल जाएगा तो मेरा 5 दिन निकल जाएगा। ये हमारी स्थिति थी। हम फिर माता रानी के पास आए, पूजा करना शुरू किया, तन मन सब कुछ लगाया। धन तो मेरे पास था नहीं, लेकिन तन मन हमने इनको समर्पण कर दिया। फिर गांव की ऐसी दुर्गति हुई हमारे कि यहाँ कोई आरती में नहीं आता, या हम आरती गाते या फिर आरती घुमाते। केवल एक तैयार हुई, वो आई तो वही आरती करती थी
और कोई आरती करने वाला कोई नहीं था। एक दिन माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि सभी लोग, मैं अकेला नहीं, सभी लोगों से आप पूछिए कि साक्षात माता रानी ने दर्शन दिया। ये गावट माता वो माता है जिन्होंने साक्षात एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, चैत्र नवरात्र की बात थी, शायद तीसरा या चौथा दिन था। हम यहाँ जैसे ही आरती बोले माता रानी के दरबार में, और गांव में उधर सब लोग बैठे बात कर रहे थे। एकदम प्रकाश हुआ बड़ी जोर से, और सबको दिखाई दिया कि कोई चुनरी फहराती हुई इधर को आई, और माता रानी की कृपा ऐसी हुई, फिर जितना ये बना है इस पर बैठने की जगह नहीं रह जाती, इतनी भीड़ हुई। लेकिन हम पूजा करते रहे, हम शरण में इनके लगे रहे। और फिर क्या हुआ कि जब हमारा पूजन, देखो जिसके मन में जो भावना होती माता रानी जानती है। गावट जी जान गई कि इनको दक्षिणा मिलने वाला नहीं है, और माता रानी ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर किया कि यहाँ शनिवार के दिन बाजार लगता था। हम वहां गए थे फलाहार की व्यवस्था करने, और वहीं एक आदमी और हमारे साथ में वो जो अभी आए थे, ये साथ में गए, और वहां हमसे भागवत जी का पर्चा बनवा दिया। भैया भागवत जी का पर्चा बनवा दिया। ना मेरे पास ठाकुर जी, ना संख, ना पोथी, कुछ नहीं, भागवत का पर्चा हमने बना दिया। और वहां से आ गए, यहाँ माता रानी से अरदास लगाया, और फिर हमारे भैया हाकिम सिंह भैया का भी पाठ कर रहे थे उस समय। इसीलिए किसी किसी से अति प्रेम हो जाता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, लेकिन हो जाता है। हाकिम दादा के यहाँ पाठ कर रहे थे, और वो बोले दक्षिणा क्या लोगे? हम कहा दादा जो इच्छा हो। और तब तक वो भैया जो थे उन्होंने कहा इनके पास भागवत की पोथी नहीं, आप पोथी ला दीजिए। कृपा ऐसी हुई गावट जी की कि हाकिम सिंह भैया हमारे लिए भागवत की पोथी लाके हमको दान दे दिया दक्षिणा में। और मैं सत्य बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक गावट जी ऐसी सच्चता है कि मैं वहीं से शंख कहीं से व्यवस्था किया, घंटा घड़ियारी कहीं से लेकर आया, ठाकुर जी मांग करके लेके आया, और पहली भागवत हमने यही गांव के पास में ऐसे ही करना शुरू कर। और फिर हमने काम से कभी चोरी नहीं किया, जहां कहीं गया ईमानदारी के साथ हमने पूजन किया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे मैया जितना मुझ में ज्ञान है उससे आप प्रसन्न हो जाओ, या फिर हमको और ज्ञानवान बना। पूजा करता रहा, पूजा करता रहा, और भागवत हमारी ऐसी चली अमन भैया कि एक से उठे और दूसरी जगह हमको खुद नहीं पता कि हम कथा क्या कह रहे हैं। लेकिन माता रानी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वहां से उठ करके इस गांव में, इस गांव से उस गांव, लगातार हमने 5 कथा बोली। और 5 कथा के बाद ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दिया। और ये वो गावट जी हैं जिनकी हम क्या प्रशंसा करें। कुछ बात ऐसी हो गई थी, किसी ने हमको ऐसा ताना दे दिया कि हमने कहा गावट जी से कि मैया अभी तक मेरा नाम उमाकांत था, फिर शास्त्री जी ने कहा, और फिर ये पद भी हमको दे दिया। अगर मैया मेरे एक पुत्र हो गया तो मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। और ये वही कथा। और माता रानी ने ठीक 9 महीने के बाद मुझे पुत्र का प्रसाद दे दिया। आज गावट जी की उनकी कृपा है, इसीलिए हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ तक कि मेरी आवाज पहुँच रही हो, उन सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि कृपया इनके चरणों में जरूर नमन करें।
दिखावे से कोई मतलब नहीं। मैं माता रानी के दरबार प्रतिदिन नहीं आ सकता, लेकिन जितने दिन आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन बिना इनके आशीर्वाद के मैं कहीं नहीं कदम बढ़ाता। और आज तक इनकी कृपा ऐसी हुई कि कभी मैं परास्त नहीं हुआ, किसी से भी मेरी परास्त नहीं। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से जयकारा माता रानी का लगाएंगे। बोलिए गावट मैया की कह दो दुर्गे मैया की, ब्रह्मचारी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। ये तो कथा भगवान की। अब हम इसीलिए सभी ग्रामवासी से यही प्रार्थना करेंगे कि इसमें कोई असत्य बात हमने नहीं कहा, सत्य बात पूरी मैंने बता दिया कि जो भी इनके चरण में आता है, और मैं एक दो प्रमाण दे सकता हूँ। जो इनके दरवाजे पे आया, जो इनके शरण में लगा, आज ये भैया जो मिश्रा जी हैं, केवल 2 घंटे का समय इन्होंने यहाँ दिया, और ये खुद जानते होंगे कि कहाँ पहुंच गए। एक समारे ढोलक वादक है गोविंद जी, आप जानते हैं, 2 घंटे का समय दिया और माता रानी ने उनको इतना ऊंचा पद दे दिया कि आज उन्हीं से पूछो, सत्य बात बोलते। ये वो दरबार है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। इसलिए मैया रानी से कहना है और सभी से कहना है, कि मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मैया मिलेंगे कभी न कभी, मैया जी मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। गंगा पे मिले, जमुना पे मिले, ये गंगा पे मिले, यमुना पे मिले, सरजू पे मिलेंगे कभी न कभी। गंगा पे मिले, यमुना पे मिले, सरयू पे मिलेंगे कभी न कभी। गंगा पे मिले, जमुना पे मिले, सरजू पे मिलेंगे कभी न कभी। गंगा पे मिले, यमुना पे मिले, सरयू पे मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, मैया जी मिलेंगे कभी न कभी।
कभी न कभी। माँ बाप मिले गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। माँ बाप में मिले, पति देव में मिले, गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी। माँ बाप मिले गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बोलिए गावट मैया की जय, कह दो दुर्गे मैया की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आई आज कथा की तरफ चलते हैं। भागवत की कथा क्यों कही और भागवत की कथा किसने और कब कही, इसके विषय में जानते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ दरबार एक लगा। दरबार में सभी देवता बैठे हुए थे और कहने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ है और ब्रह्मा जी सभी से पूछ रहे, बताओ इस संसार में सबसे ज्यादा अपने पति को कौन मानो? पति पत्नी में सबसे ज्यादा इस संसार में प्रेम किससे है, बताएं। तो सब अपनी अपनी महानता बताने लगे। कोई कह रहा है कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय है। अब उसी में एक भगवान भोले बाबा का गण बैठा हुआ, कहने लगा, महाराज सबसे ज्यादा प्रेम है तो पार्वती और शंकर में। ये हमारा शास्त्र प्रमाण कहता है कि आज तक जितने भी पति की पूजा हुई है तो सबसे पहले पार्वती जी ने भोलेनाथ के लिए ही किया, इसके बाद में संसार में। कहने लगा, बताओ। तो नारद जी को आ गया क्रोध। नारद जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भगवान विष्णु और लक्ष्मी में प्रेम है। और जब ऐसे बार बार कहने लगे तो नारद जी ने कहा, ठीक है तो हम इसका परीक्षा करते हैं, देखते हैं कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। नारद जी महाराज बीड़ा को उठाया और मधुर मधुर बीड़ा बजाते हुए शिवलोक की तरफ चल देते हैं। नारायण नारायण नारायण। कैलाश पर पहुंचे और हाथ जोड़ करके पार्वती जी से कहा, मैया नारद का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पार्वती मैया कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो, सदैव ऐसे ही भक्ति भाव पर चलते रहो। नारद जी ने एक प्रश्न सिर्फ किया, क्यों? परंतु
अगर लग गया तो समझ लो वहां बहुत बड़ा हो। महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज से पार्वती मैया से कहा नारद जी ने कि ये मैया भोले बाबा है कैलाश पर, भोले बाबा कैलाश पर हैं। मैया ने कहा हाँ भोले बाबा कैलाश पर हैं। नारद जी बीड़ा फिर उठाया, चल दिया नारायण नारायण नारायण। कुछ बताया नहीं, क्योंकि झगड़ा तभी होगा अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा लगवाना है, पति पत्नी अगर साथ में है आप झगड़ा नहीं लगवा सकते, और जब एक ना हो तभी झगड़ा लगता है। इसलिए नारद जी गए कैलाश पर्वत पर और माता रानी से कहा हे मैया भोले बाबा हैं। बोले कि भोले बाबा हैं। नारद जी ने कुछ नहीं कहा और सीधे वापिस चले गए। 2 दिन बीते और 2 दिन के बाद फिर से नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के कैलाश पर। आए नारायण नारायण नारायण। भोले बाबा ने मैया गौरा जी से कहा नारद का प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। भोले बाबा ने पूछा हे मैया ये बताओ भोले बाबा हैं? तो कहने लगे आज भोले बाबा नहीं है। कहने लगे आज भोले बाबा कैलाश पर नहीं है। ते भैया भोले बाबा ने सोचा अब मौका बड़ी, नारद जी ने सोचा अब मौका बढ़िया है, भोले बाबा है नहीं, माता गौरा जी अकेली हैं और यहीं लगवा देते। कहने लगे ठीक बताओ क्या बात है नारद? तो कहने लगे मैया ये हमारी पर्सनल बात, हम भोले बाबा से पर्सनली बात करेंगे। गौरा मैया ने कहा पर्सनली बात है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जो भोले बाबा हमसे छिपाते हैं। भोले बाबा कोई बात हमसे नहीं छिपाते हैं, इसलिए तुम हमसे बेशक बता सकते हो, बताओ। कहने लगे कि तुमसे सारी बात बताते हैं। हाँ बता देते। अच्छा तो ये बताओ बात कि जो भोले बाबा के गले में एक माला पड़ी है जो मुंड की माला बनी है, कभी तुमसे ये बताया कि मुंड की माला कहाँ से आई और क्यों धारण किए हैं? क्योंकि हम धारण उसी को करते हैं जैसे ये माला हम पहन रखे हैं, तो माला हमारा हृदय से लगा हुआ, यानी हम तुलसी जी से प्रेम करते हैं, राम जी सरकार से प्रेम करते हैं, तभी हम इसको हृदय में लगाए घूमते हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो कोई माला नहीं पहनता। अच्छा तो बताओ ये मुंड की माला है तो इसको पहने हैं तो क्यों पहने, और ये किसकी मुंडी? कहा ये तो कभी नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। आपसे प्रेम अगर भोले बाबा को होता तो बताते आपसे। कहने लगे ठीक है आ जाएंगे भोले बाबा, तब हम पूछेंगे कि महाराज ये किस चीज का माला आप पहने हैं और क्यों पहने। भोले बाबा आ गए कैलाश पर। मैया गौरा जी कुछ नहीं, ये प्रमाण भैया इधर ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात आप ध्यान रखिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का
साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मौत जब क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। हाँ, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, तब निकल जाएगा रोशनी का। हे तब निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इसे, जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा जय हो। मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। जय हो। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
गत पुरानी चलते रहना है उसकी रवानी रवानी चलते रहना है उसकी रवानी रवानी चलते रहना है उसकी रवानी चलते रहना है उसकी रवानी जय जय फर्ज पूरा करो बंदगी का फर्ज पूरा करो बंदगी का क्या भरोसा है इसी जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का बोलिए दुर्गे मैया की जय कह दो राधे रानी सरकार की जय हो इसीलिए कहना क्या है ये जीवन जो है इसका कोई भरोसा नहीं चाहे किसी का भी हो क्योंकि चाहे किसी का जीवन हो उसका कोई ठिकाना नहीं आज हम हैं कल ना रहे लेकिन कहने क्या है तो आइए कथा पर ध्यान देते महाराज सौनक ऋषि महाराज कह रहे हैं सूत जी महाराज कि देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनने पर मैया गौरा रुष्ट हो और रुष्ट होकर के कहने लगी कि हे भोले बाबा अब ये बताओ तुम कितना प्रेम करते हो बोले बहुत प्रेम कर रहा हूं बहुत प्रेम कर रहा हूं अच्छा तो ये बताओ भोले बाबा कि ये जो मुंड की माला आपने धारण किया है ये किसकी है और क्यों धारण किए हो भोले बाबा ने कहा समय आएगा तब बता देंगे बोले इस राज को जानने के लिए भोले बाबा मैया गौरा जी से सती जी से कहते हैं कि हे भवानी ये जो मुंड है ये आपकी ही मुंडी है आपके मुंड आपका ही मुंड है कहने लगी महाराज स्वामी कैसे बोले आपके 108 जन्म हुए और जितनी बार तुमने अपने शरीर का त्याग किया है उतने बार हमने आपके मुंड की माला धारण की अच्छा प्रभु तो ये बताए आप अमर हैं और मुझे शरीर का त्याग करना पड़ता है इसलिए आप बताएं इसके लिए क्या करना चाहिए कहने लगे भोले बाबा कि हे भवानी आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप अमर कथा सुनिए यदि अमर कथा सुनेंगे तो आप अमर हो जाएंगे तो मैया कहने लगी स्वामी तो सुना ही दीजिए तो बोले समय आने दो और गौरा मैया ने जिद ठान दिया आज भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो हम तुमको अमर कथा की गाथा सुन अमर कथा कौन है अमर कथा और कोई कथा नहीं है सिर्फ भगवान की ही कथा अमर कथा आज कितने वर्ष हो गए यानी त्रेता युग की बात है त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की
और त्रेता युग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, लेकिन आज भी वाल्मीकि जी अमर हैं। क्योंकि आज भी कहीं भी रामायण का गाथा होता है वहां वाल्मीकि की जयकारा लगाया जाता है। अमर होना यही है। अमर होने का मतलब ये क्या है? जैसे हम आप लगाते हैं जयकारा महात्मा गांधी अमर रहे, तो क्या अमर रहे? अरे महात्मा गांधी ने शरीर तो बहुत पहले त्याग दिया था, लेकिन आज क्यों अमर है? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किया और उसका परिणाम स्वरूप ये निकलता है, अगर आप जीवन में भगवान के भक्त बनोगे तो आप अमर हो जाओगे। आज भवानी जी ने कहा ठीक है, हमको अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा ने जा करके और सबसे ऊंची शिखर जो थी उसी पर विराजमान हुए और एक ताड़ी बजाई, और जब एक ताड़ी बजाई तो जितने पशु थे, जानवर थे, सब चले गए। दूसरी ताड़ी उन्होंने बजाई तो जितने पक्षी थे सब निकल करके वहां से हट चले गए। और जब तीसरी ताड़ी बजाई भोले बाबा ने तो जितने छोटे छोटे जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, सब स्थान छोड़ करके चले गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, ठीक है, अब कथा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि कथा जो वक्ता होता है, यानी जो कथा कहता है, उसका उच्च स्थान, ऊंचा स्थान होता है और श्रोता का स्थान नीचा होता है। तो माता पार्वती जी नीचे बैठी, भोले बाबा ऊपर बैठे, कथा प्रारंभ किया। और वहीं पर क्या हुआ कि एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक तोता अंडा रख दिया और वो अंडा फूट गया, धीरे धीरे बच्चा हो गया। और भोले बाबा ने माता गौरा जी से एक बात कही थी, क्योंकि कथा में कहते हैं कथा में अगर हुंकारी ना लो तो कथा का आनंद नहीं आता। जब तक हुंकारी ना भरो कथा में आनंद नहीं आता है। क्योंकि जब तक सामने सामने चेहरा नहीं होगा, हम कथा कह रहे हैं, आप मोबाइल देखो तो आपको तो अच्छा लगता है, नहीं कोई देख नहीं रहा, बता रहे हैं कि अगर आप मोबाइल चलाएंगे, आपका ध्यान नीचे है, तो हमारा मन यहाँ व्याकुल होने लगेगा कि क्या हम में कमी है जो ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कथा सावधान होकर सुना जाता, हुंकारी लिया जाता है। पार्वती जी से कहा भोले बाबा ने कि आपको हुंकारी लेना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है, तुमको और कुछ नहीं करना है, हम कथा कहेंगे तो तुम कहना हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, बस और कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। अब भोले बाबा कथा प्रारंभ कर देते। भवानी जी कहती हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। और तब तक क्या हुआ कि जो पेड़ के ऊपर सुग्गा का अंडा था टूट गया, बच्चा निकल गया, और तोता जो होता है वो नकलची पक्षी होता है। जैसे तुम करोगे 10 बार उसके सामने करोगे, वो तुरंत तुम्हारे सामने वैसे करने लगे। तो माता सती जी हाँ स्वामी जो कर रही थी वो तोता सुन रहा था। और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कथा में आलस्य आता है, कथा में आलस्य आ जाता है। और जब कथा में आलस्य आ गए, गौरा जी सो गई, और जब सो गई तो तोता का बच्चा बोलने लगा हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी।
अब भोले बाबा ने कथा कह रहे थे, कथा में मग्न हो गए, नेत्र अपने बंद कर लिए। अब भोले बाबा देख रहे नहीं हैं, सिर्फ कथा कह रहे हैं और आवाज सुनाई दे रही है उनको, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। तो समझे कि गौरा जी सुन रही है, कथा पूरी विस्तार से कह डाली। और जब कथा को विराम किया तब भवानी जी से कहने लगी, क्यों प्रिय, कथा में आनंद आया? बोले हाँ आनंद तो आया, लेकिन जब तक सुने तब तक आया, बाद में आनंद नहीं, पता ही नहीं लगा कौन सी आपने कथा कही। भोले बाबा ने कहा, रे इतनी देर से हाँ स्वामी का आवाज आ रहा है, कथा में हुंकारी हो रही, यानी कथा हमारा कोई सुन रहा था। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और देखा कि एक छोटा सा तोता का बच्चा, सुआ का बच्चा कथा सुन रहा था। भोले बाबा ने को आ गया क्रोध, किसने चोरी से मेरी कथा सुनी है, त्रिशूल छोड़ दिया, कहा जाओ इसका वध कर। लेकिन कभी भगवान के भक्त का कोई वध कर सकता है? भागवत जी हमारी कहती है, भागवत प्रमाण यही कहती है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको कभी कष्ट नहीं आता। थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ता है। अभी एक बात आपको बताएं हम, कल से आप नियम बांध लीजिए कि यहाँ हम भोले बाबा को या गामठ जी को जल रोज चढ़ाएंगे और 1 घंटा माला जपेंगे। तो माला आप जप रहे हैं, पूजा आप कर रहे हैं, दिक्कत गांव वालों को हो जाए। देखो कैसा ढोंगी बना, दिन भर माला चढ़ा। और अगर खराब काम करो तब आपसे कोई नहीं बोलेगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा। आज भोले बाबा ने त्रिशूल जब छोड़ा और सुग्गा के पीछे त्रिशूल चला, सुग्गा तुरंत वहां से उड़ा और ब्रह्मलोक को पहुंचा। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से अरदास लगाया, त्राहि मां शरणागतो नमो ब्रह्मदेवाय गो नमो हेलो। आज भगवान ब्रह्मा जी से अरदास लगाया, सुग्गा कहने लगा, नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्रह्मा, हे परम पिता, हे महाराज, आप मेरे प्राण की रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए प्रभु। ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको क्या कष्ट पड़ गई? सुग्गा कहने लगा, देखो मेरे पीछे तो भोले बाबा का त्रिशूल लगा हुआ है और ये मुझे आज मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर और कोई होता तो उससे हम आपकी रक्षा करते, लेकिन भोले बाबा के त्रिशूल से हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। कहने लगे, तब वहां से वो सुग्गा उड़ा और ब्रह्मलोक को जा पहुंचा। ब्रह्मलोक में पहुंचा जब, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से उड़ते उड़ते जाकर के क्षीर सागर में पहुंच गया। भगवान से अरदास करने लगा कि ओम शांता
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथं। हे प्रभु शांत, हे प्रभु क्षीर सागर में शयन करने वाले महाराज, आप मेरे प्राण की रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे कि बताओ तुमको क्या कष्ट है। कहने लगे भोले बाबा का जो त्रिशूल है ये मेरे प्राण अवश्य ले लेगा। कहने लगे त्रिशूल तो मुझे मार देगा प्रभु। भगवान विष्णु कहने लगे कि ये शिव जी का त्रिशूल तो हम नहीं रोक पाएंगे, ये मेरे बस में बात नहीं है। एक बात जरा विचार करिए आप लोग, ये बताएं कि ये संसार जो है जब किसी के बस की बात नहीं होती है तब वो भगवान से अरदास लगाता, यानी भगवान से वो प्रार्थना करता, भगवान से कहता है प्रभु अब बताओ अगर भगवान रुष्ट हो जाए तब किसके पास जाओगे। कप्तान भैया अगर भगवान ही गुस्सा हो जाए तब के पास जाओ। है कोई संसार में अगर भगवान रुष्ट हो जाए तो इस संसार में किसके पास आप जा सकते हैं? कोई बचा नहीं बचा। जब ये संसार भगवान रुष्ट हो जाए तब आप ब्राह्मण के पास जाएं, क्योंकि ब्राह्मण के बस में, ब्राह्मण के अधीन में मंत्र है और मंत्र के अधीन में देवता है। यदि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो देवता को करना पड़ेगा। आज वो सुक्का चलते चलते क्योंकि उसको ज्ञान आ गया कि अब संसार में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए वो ब्राह्मण के पास आया, यानी व्याद व्यास मुनि के आश्रम को आ गया। और उसी समय व्यास मुनि की प्रिया जो थी धर्म पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी, और ज्यों ही अर्घ देते समय, क्योंकि आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो आपके मन शांति हो जाएगा, और जब शांति होगा तब आपको जमहोई आएगी, सुस्ती आएगी। अब ध्यान से पूजा करिए, आपको बहुत जमहोई आएगी। और ज्यों ही अर्घ देते समय जमहोई आई, मुंह खुला, मुंह के अंदर सीधे वो तोता पहुंच गया। और जब वहां गर्भ में पहुंच गए, भोले बाबा आ गए, कहने लगे मेरे चोर को निकालो, मेरे चोर तुम्हारे आश्रम में आया है, छिप गया है, इसको बाहर करो, हमें इसको दंड देना। भोले बाबा से कहने लगे व्यास मुनि महाराज आपका क्या चोरी हो गया? आपका क्या चोरी हुआ? अरे ना आपके पास घर है ना धन है, आपका क्या चुरा सकता है बताओ? अरे बैरागी से, योगी से क्या चुरा सकते हो आप? भोले बाबा कहने लगे कि मेरे कथा को चुराया है, चोरी से मेरी कथा श्रवण किया, चोरी से कथा मेरी सुनी है, इसलिए इसको दंड तो देंगे। व्यास मुनि कहने लगे तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे जब गर्भ से बाहर होंगे तभी तो आप उनको दंड दे सकते हैं। देखिए सूत जी महाराज बहुत सुंदर बताया है
बहुत सुंदर बताया है कि भगवान के सिर्फ मात्र कथा सुन लेने के कारण से आज भोले बाबा ने कहा कि हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। ये संसार जो है भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करता है, लेकिन भगवान आज स्वयं भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब एक गर्भ से निकलेगा इसको दंड देंगे। कहा तब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। भोले बाबा ने वही 1 साल का संकल्प ले लिया कि अब 1 साल तक हम यहीं बैठेंगे और जब ये गर्भ से बाहर होंगे तब जाकर के इनको दंड देंगे। और अंदर तोता जो गर्भ में था उन्होंने विचार किया, कहा आप 1 साल का संकल्प लिए हैं, मैं 16 वर्ष का संकल्प लेता हूं कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, गर्भ में विराजमान रहूंगा। 1 साल तक भोले बाबा वही समाधि लगा करके बैठे रहे और 1 साल के बाद नेत्र खोला, कहा मेरा दुश्मन कहाँ है, मेरा शत्रु कहाँ है? कहने लगे अभी तो वो गर्भ में। आज भगवान देखो सुखदेव महाराज कहते हैं कि जिसने मात्र भगवान की कथा सुना उसके लिए भोले बाबा 1 साल तक इंतजार किया और बैठे रहे। अच्छा, अब एक बात आप बताओ। व्यास मुनि कहने लगे भोले बाबा से कि महाराज एक बात आप बताइए मुझे, क्या? भोले बाबा कहने लगे क्या बताओ? कहने लगे बताना ये है, बताओ आपकी कौन सी कथा चुराया? कहने लगे अमर कथा। तो कहने लगे आप वास्तविक बहुत भोले, बहुत भोले। क्यों? अरे जब अमर कथा सुन लिया, वो अमर हो गया, तब आप उनको कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा वहां से चले गए। लेकिन तोता ने तो 16 वर्ष का संकल्प ले लिया था कि हम 16 वर्ष तक इसी गर्भ में रहेंगे। 1 साल बताओ, जो 1 साल अपने गर्भ में पुत्र को पालता है उसको कितना दुख होता है। तो आज धीरे धीरे 8 साल बीत गए, 9 साल बीत गए। व्यास मुनि चिंता करने लगे कि ये ऐसे करेंगे तो फिर मेरे पत्नी को कितना कष्ट होगा। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज गर्भ से बाहर नहीं प्रकट हुए। गर्भ से वो बाहर नहीं प्रकट हुए। अब आज व्यास मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, अब आप कृपा करो और इस गर्भ से बाहर निकालो इन्हें। सोचने की बात है, क्योंकि कहते हैं एक कहावत है भैया, एक कहावत है कि अगर किसी को शुद्ध चीज दिया जाए और उसको नहीं हजम हो सकता, क्योंकि आज अगर कोई भी किसी से प्रेम करता है, अगर भगवान की पूजा होती भैया, तो दिखावा मात्र होता है, दिखावा मात्र। अभी एक नेता यहाँ आ जाए, मान लीजिए विधायक जी यहाँ आ जाए, तो इस गांव में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ चाहे ना बुलाओ, अपने आप आ जाएंगे। तो हम उनको भगवान से नहीं प्रेम है,
उनको नेता से प्रेम है। अब बाद में कहते हमको ये कष्ट हो गया। नाना प्रकार के कष्ट मनुष्य क्यों पाता है? बिल्कुल दावे के साथ मैं बता रहा हूं कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता है उसके कभी सुख नहीं मिल सकता है। संसार कोई सुख नहीं दे सकता। अगर इस संसार में सुख लेना है तो भगवान से प्रेम करिए, ठाकुर जी से प्रेम करिए। और जो लगन आप किसी से लगाएं, क्योंकि आपको बताएं, एक हमारी कथा थी चंदेला कला में, और वहीं हमने, हमारे पास ठाकुर जी थे नहीं, शालिग्राम जी थे, अमन भैया शालिग्राम लेके चलते थे भागवत जी में, भागवत कथा में। हम गोविंद जी को बुलाए अयोध्या से, और हमने कहा महाराज जी अपने लड्डू गोपाल ले आए, और ये लेके आ गए हमारे घर पे। और जब घर पे हमारे पहुंचे ठाकुर जी, तो रात को भाई इनको शयन करो, सुलाना पड़ता है। इनको जब हम लेके गए कमरे में, तो हम नहीं, हमारे घर में मन में विचार किया कि काश अगर ऐसे हमारे पास भी हो तो कितना आनंद रहता, हम भी सेवा करते। और गोविंद जी अपने ठाकुर जी को लेकर गए, कथा पे कथा हमारी हुई, लेकिन मेरे दिमाग में उसी दिन से दिल में बस गए ठाकुर जी। और जब तक ये हमारे घर पे नहीं आ गए, तब तक हम दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते रहे, कब आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। क्योंकि इनकी एक वो होती है ना कि अपने बूते खरीद कर लाया नहीं जाता, इसलिए हम सभी कह रहे थे भैया कोई खरीद दो। तो मेरे दिल में ये प्रेम था कि ठाकुर जी हमारे घर आवे, तो ठाकुर जी एक साल क्या 2-3 महीने 4 महीने के बाद ठाकुर जी स्वयं पधार गए। कथा का मतलब क्या है? प्रवचन जो होता है, पर माने दूसरा और वचन माने बात, दूसरे की बात सुनाना ही तो प्रवचन है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संगत करने वाले का गुणानुवाद करना, उनकी जीवन परिचय बताना ही सत्संग। सत्य की बातें हो वही सत्संग। आज देखो वो तोता सिर्फ भगवान की कथा मात्र सुना था और तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मन लगा करके कथा सुना, तन मन। जब तक आप नहीं ठाकुर जी को अर्पण करेंगे कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि कृपा तभी होती है जब। अच्छा एक चीज बताओ, सुबह सुबह देखो सभी लोग आरती करते हैं, और भगवान विष्णु जी से, ठाकुर जी से कहा जाता है कि धन तन मन सब कुछ दे दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये कथा चल रही है, हमसे किसी से मतलब नहीं है, हमको मतलब तो सिर्फ माता रानी से है, क्योंकि हमको माता रानी को ही कथा सुनानी है और किसी से मतलब नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। अगर क्या, जैसे लोग कहते हैं ठंड हो गई या बैठ नहीं पाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं रामलीला होगा, रामलीला में देखो कितने आदमी आते हैं, कतरा आदमी आओ कि बैठे के जगह नहीं, कता आनंद आवत है अनिल भैया। और तके जब लड़का के बुखार आवत है तब गावड़ जी के पास आवत कि अब ठीक कह दो महारानी। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन कर काहे को दुख हो। अगर भगवान की कथा हो या भगवान का पूजा हो
और अगर सुख में करेंगे आप तो फिर दुख नहीं आएगा। एक बात सत्य है कि जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि संपत्ति और भक्ति ये दोनों सवत है और दोनों भगवान विष्णु की ही पत्नी। तो जिसके पास भक्ति होगी उसके पास संपत्ति तो कम होगी, किंतु आज तक हमारा वेद पुराण शास्त्र सब यही कहता है कि पूजा जो भगवान का भक्त होता है उसी की होती है। राम वनवास नहीं गए होते तो उनकी गाथा नहीं होती। कृष्ण अपने माता पिता को बचपन में नहीं त्यागते तो उनकी गाथा नहीं होती। प्रहलाद जी इतना कष्ट नहीं उठाए होती तो उनकी कथा नहीं होती। ध्रुव जी इतना कष्ट नहीं उठाए होते तो उनकी भी कथा नहीं। 16 वर्ष बीत गए। आज व्यास मुनि भगवान से अरदास करते हैं, प्रभु अब मेरे पत्नी की रक्षा करो, उनके प्राण बचाओ। कहने लगे ठीक है, वही बात। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया और गर्भ में पहुंच गए। उस तोते से कहा, रे गर्भ से निकलो बाहर। कहने लगे प्रभु मैं गर्भ से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि गर्भ के बाहर जो ही निकला त्यों ही 4 पहरेदार आपके हैं, काम क्रोध मद और लोभ। ये तुरंत जकड़ गए और यही नरक की खानी। लोभ, क्रोध, मोह और माया, यही तो नरक की खाने, नरक की तरफ यही खींचते। तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बोले तो फिर किस प्रकार निकलोगे? कहने लगे ये आप चारों को रोक लीजिए और मैं गर्भ के बाहर हो जाऊंगा। पेट के अंदर से बातें होती हैं, गर्भ में दोनों से बात हो गई। भगवान ने कहा तो कहा ठीक है, तो फिर मैं कुछ क्षण के लिए काम क्रोध मद लोभ को ठहरा दूंगा और आप उसी समय गर्भ के बाहर हो जाऊंगा। कहने लगे ठीक है। कुछ क्षण जैसे ही रोका त्यों ही वही सुग्गा एक बालक के रूप में गर्भ से प्रकट हुआ। महाराज कह रहे हैं कि इसीलिए उसका नाम सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी का जन्म होता है। आइए 2 शब्द भगवान का